हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी घटना की जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और घटना है फतेहपुर की। फतेहपुर में एक कायस्थ परिवार के 3 लोग अपने घर में मृत पाए जाते हैं। उनका एक सुसाइड नोट मिलता है और सुसाइड नोट में चर्चा की जाती है SC/ST एक्ट की। उसमें लिखा जाता है कि गांव के ही 4 लोग, ये कहा जाए कि उनके आसपास के उनके जानने पहचानने वाले कोई 4 लोग थे जो उन पर लगातार दबाव बना रहे थे और धमकी दे रहे थे उन पर SC/ST एक्ट लगाने की। उस SC/ST एक्ट लगाने की धमकी के बीच तीनों लोग आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या के बाद अगले दिन उनका शव उनके घर में, एक छोटा सा झोपड़ीनुमा घर था, उसमें मृत अवस्था मिलता है। अब चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है, चारों तरफ लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। जो ये सुसाइड नोट मिलता है, सुसाइड नोट के मिलने से क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ देखा जा सकता है और इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। तिवारी जी, क्या कहते हैं, जो घटना होती है आज से 2 दिन 3 दिन पहले फतेहपुर की घटना है और इस घटना के बाद से चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है, SC/ST एक्ट को लेकर बातें होने लगी हैं। आपका क्या कहना है इस पे? सबसे बड़ी बात ये है पांडे जी कि ये 3 लोग जो है एक मतलब माँ बेटे और जो है और उनके जो है चाचा, यानी एक ही घर के जो है 3 लोगों का आत्महत्या, यह बहुत बड़ी बात है। और दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो कार्रवाई पुलिस की है उसमें यह कहा जा रहा है कि खाना जो है अपच था, उन्होंने पॉइजन यानी जो है उन्होंने जहर खाया हुआ था। उसके बाद जो है धारदार हथियार से जो है नसें भी काटी हुई थी। अब इस पर जो है पुलिस का ये भी कहना है, हो सकता है छटपटाहट में, तड़पने में उन लोग अपने से काटे हों या एक दूसरे से जो है खींचा खींची में एक दूसरे का काटे हों। इस तरीके बहरहाल ये तो पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस अपना हिसाब से कर रहा है। लेकिन पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि SC/ST का जो ये मामला है ये आज से नहीं, SC/ST का तो काफी दिन से जो है ये मामला है। लेकिन जितना डर SC/ST का मामला जो है अब ये फैलाया हुआ है, SC/ST को लेकर के जो लोग डरे हुए हैं, शायद है कितना डर जो है SC/ST में पहले नहीं था। अब तो देख रहे हो कि SC/ST का जो है मुकदमा आज से नहीं है। अच्छा, SC/ST का एक्ट जैसा आप कह भी रहे हैं कि SC/ST का जो एक्ट है वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा बनी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि जब से UGC एक्ट आया है उसके बाद से क्या SC/ST का खौफ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब से आपका जो है ये UGC एक्ट जो आया है 2026 में, इस एक्ट के बाद से जो है SC/ST जो है कहीं ना कहीं जो है यह अब कानून जो है भारी पड़ने लगा है। और खासकर जो है यह सवर्ण के गले की यहाँ फांस बना ही बना है। लेकिन अब आपको बता दें, मैं जो है यह मौजूदा वक्त के सरकार के गले की भी फांस बन गई है। पांडे जी, अब समझिएगा 19 तारीख को जो है इसका जो है डेट है, फैसला है 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो सवाल जो है किया है इस मौजूदा के सरकार से, अगर वह सरकार जो है पक्ष में जाती है तो एक क्या है ना कि भाई गति मोर छुछिंदर केरी, बहरहाल रामचरित में उन्होंने लिखा है, वो गलत निगलत प्रीत घनेरी, ऐसा कुछ है। देखिए हमको उतना पांडे जी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मौजूदा वक्त की जो सरकार है अब वह सुप्रीम कोर्ट में अगर हाँ कहती है तो सवर्ण के पक्ष से नाराजगी, और अगर ना कहती है तो OBC पक्ष के नाराजगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ से वो फंसी हुई है। और यह जब से UGC का मुद्दा यह फंसा हुआ है पांडे जी, तब से जो है यह SC/ST का जो एक्ट है यह और मजबूती के साथ जो है दूध पी के तरीके से मोटा होकर के और आ गया है मैदान में, ऐसे आप मान के चलिए। तो जहां एक तरफ SC/ST एक्ट मजबूती सामने आ रहा है या इसके खिलाफ आवाजें भी बुलंद देखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं UGC एक्ट के आने के बाद से SC/ST एक्ट की खिलाफत भी शुरू हो गई है और एक बार फिर से देखा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। हालांकि SC/ST एक्ट जब से आया था तब से चर्चा में था, लेकिन UGC के आने के बाद से इसकी चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई हैं। और अभी जो ये फतेहपुर में घटना होती है, फतेहपुर की घटना भी कहीं ना कहीं इस तरफ एक बार फिर से इशारा करती है, क्योंकि जो मृतक है, मृतक का सुसाइड नोट मिलता है, सुसाइड नोट में SC/ST एक्ट का जिक्र होता है। बिल्कुल, ये जो SC/ST एक्ट का जिक्र है सुसाइड नोट में, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है समाज पर और प्रशासन, शासन प्रशासन पर और साथ ही साथ सरकार पर?
पंडित जी देखिए, सरकार पर तो बहुत कुछ जो है इस पर पड़ने वाला है। मैं एक बात बता दूं आपको कि दरअसल आजकल जो सवर्ण समाज जिसको आप लेके चले हैं, सवर्ण समाज को ये था कि पहले एक चीज, अब हम दोनों में आपको अलग कर देते हैं। दरअसल यह यूजीसी एक्ट जो है पंडित जी, इसमें क्या है कि सवर्ण लोग आंदोलन सवर्णों का लेकिन उसमें कुछ लोगों में भ्रम है। कुछ लोग अपने आप को वो समझते नहीं है कि हम सवर्ण में आते हैं कि नहीं आते। सवर्ण का मतलब सीधे सीधे जो है लोग समझ लिया है ब्राह्मण और ठाकुर, सीधे समझिएगा। क्योंकि इस आंदोलन में ज्यादातर आप देखेंगे ब्राह्मण और ठाकुर ही जो है आंदोलन कर रहे हैं। बाकी जो सवर्ण हैं उनको यह पता नहीं है कि क्या यह एक्ट में हम भी प्रभावित होंगे कि नहीं। आज जो घटना पांडे जी यह हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। यह लोग श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव आप देखिए, कहीं भी ये जो अगर इस सवर्ण को लेकर के अगर दंगा फसाद या जो कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसमें श्रीवास्तव को नहीं लगा होगा कि सवर्ण जो है उसमें हम भी हैं और यह मुद्दा जो है हमारे ऊपर भी आ सकता है। आज जिस प्रकार से यह मुद्दा आया है इनके ऊपर जो है, कहीं ना कहीं यह जो है बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, रही बात अब दूसरे, पांडे जी आपने कहा कि सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांडे जी, सरकार पर जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब सरकार अगर इसमें जो है ये सोच रही है कहीं अगर हम ओबीसी SC ST को अगर खुश कर लेते हैं तो हम मंचों से ऐलान करेंगे कि देखिए हम लाए, हम आपके लिए ऐसा कर लेंगे। क्योंकि सरकार को अब नहीं, तो मोदी जी तो लगातार ऐलान कर रहे हैं। मोदी जी मंच से लगातार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गोली चला दो, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत करना। खैर, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, अच्छी बात है। लेकिन ये घटना होने के बाद से इस समय इसकी चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है लगातार। चूंकि मोदी जी का एक पुराना भाषण भी था, उन्होंने SC ST एक्ट को लेकर कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत किया है, उसमें नई धाराएं जोड़ी हैं और 40 नए उसमें नई धाराएं जोड़कर उसको कहीं ना कहीं हमने मजबूती देने का काम किया है। तो एक बार फिर से वो वीडियोस वायरल होने लगी हैं और लोग वीडियो वायरल कर कह रहे हैं कि सब मोदी जी का किया धरा है। तो इस पर क्या कहना है? पांडे जी, अब यह मोदी तो इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके जो है एक चर्चित सांसद और बीजेपी के जो है माने जाने मनोज तिवारी यह कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, इसके लिए परेशान न होइए। यह केवल एक विभाग द्वारा एक विभाग पर किया गया है, मोदी जी ने नहीं किया है। भाई, अभी बीजेपी वाले तो इस तरीके से बोल रहे हैं। बाकी जो सवर्ण के जो विधायक या सांसद जो लोग हैं पांडे जी, वह बोलने को तैयार नहीं है। इस पर यूजीसी पर, SC ST एक्ट पर किसी पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब यह है कि इसका जो परिणाम या दुष्परिणाम है वह धीरे धीरे करके जो है सामने जो है देखने को मिलने लगा। अच्छा, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विधायक हो, जो मंत्री हो, जो भी हो, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे किसी का इसमें नुकसान नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने खुद ही कहा है कि इसमें किसी का कोई भी हम नुकसान नहीं होने देंगे। उनका कुछ कहना था ऐसा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो ये बात भले ही वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जनता ये मानने को तैयार नहीं है। जनता कह रही है कि सब भाजपा का किया धराया है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। आपका क्या कहना है? पंडित जी, ये तो हकीकत है कि आप बताइए कि अगर जो एक प्रधान होता है अपने किसी पार्टी का प्रधान एक तरीके से जो है, तो वो तो नरेंद्र मोदी जो है सर्वेसर्वा है, राजा है। आप ये बताइए कि अगर प्रजा में या राजा के द्वारा अगर कोई भी नियम अगल बगल कोई लगाता कुछ करता है तो राजा को तो पता होगा। और राजा तो वैसे भी मंचों से जो है इसमें ओबीसी के लिए ललकार रहा है। कोई यूजीसी यही नहीं, हर चीजों में आप किसी भी उसमें देखेंगे उसमें सीधे सीधे वो जो है ओबीसी और SC ST एक्ट को लेकर के जो है वह मजबूती दे रहे हैं। अब सामान्य जो वर्ग है, सवर्ण जो है, वह कह रहा है कि शुरू से लेकर के आजादी के बाद से लेकर के हम लोगों को मिला क्या? आपने एक अच्छी बात करी है। आप कह रहे हैं कि सवर्ण कह रहा है कि आजादी से लेकर अभी तक हमें मिला क्या? जी। अभी एक चर्चाएं और तेज हैं, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। उसमें ये कहा जा रहा है, अभी जो हाल में बजट आया, उस बजट को लोग लेकर बात कर रहे हैं कि आपने ओबीसी वर्ग को बजट में हिस्सा दिया, आपने SC ST आदिवासी को हिस्सा दिया, आपने जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी 3400 करोड़ रुपए दिए, आपने जो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे खिलाफ हमेशा बात करता है, बांग्लादेश को भी आपने 60 करोड़ रुपए दे दिए। आपने सवर्णों को कितना दिया, ये लोग प्रश्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से है कि आपने सवर्णों के लिए कौन सा बजट अलाट किया, आपने पूरी दुनिया के लिए अलाट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठ रहा है, क्या कहते हैं आप इस पर? तो सवर्णों को लेकर दिया पांडे जी, यूजीसी एक्ट सवर्णों के लिए जो है, सीधे से हमारे भाई भी समझ रहे हैं। सवर्णों को क्या दिया? सवर्णों को यूजीसी एक्ट दे दिया। तो अब कहना ये है कि सवर्णों के लिए यूजीसी एक्ट दिया, तो पूरे बजट में सवर्णों के लिए सिर्फ एक चीज दिखाई दी, वो है यूजीसी एक्ट। फिलहाल ये जो घटना हुई फतेहपुर में, ये घटना काफी दुखद है,
लेकिन इस घटना को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि जिस तरह से SC/ST एक्ट का नाम सामने आया है, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात सामने आई है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ अपने अपडेट के लिए और देखते